मनु स्मृति के रहस्य का वर्णन। भृगु जी कहती हैं, जो धर्म इस शास्त्र में नहीं कहे गए उनका निर्णय शिष्ट ब्राह्मणों की आज्ञा से जो हो वही माननीय होता है। जिन्होंने सांग वेद धर्म भाव से अध्ययन किया हो, उन वेद के प्रत्यक्ष प्रमाणभूत ब्राह्मणों को शिष्ट जानना चाहिए। कम से कम 10 सदाचारी ब्राह्मणों की सभा या 3 ही ब्राह्मणों की सभा जो धर्म बतलाएं वही धर्म जानना चाहिए। तीनों वेदों का ज्ञाता, वेदानुकूल शास्त्रज्ञ, मीमांसा आदि तर्कों का ज्ञाता, निरुक्त और धर्म के विचारों में परायण ऐसे ब्रह्मचारी ग्रस्त अथवा वानप्रस्थ 10 ब्राह्मणों की सभा कहलाती है। धर्म में संदेह पड़ने पर निर्णय करने के लिए तीनों वेद के ज्ञाता कम से कम 3 ब्राह्मणों को अधिष्ठाता करना चाहिए। एक भी वेदज्ञ ब्राह्मण जिसको धर्म कहे उसको धर्म जाने, पर 10,000 मूर्खों का भी कहा धर्म मान्य नहीं होता। ब्रह्मचर्य ही वेद ना जानने वाले ना मात्र से ब्राह्मण जाति के हजारों इकट्ठे हो जाएं तो भी वे सभा नहीं कही जाती। तमोगुणी धर्म न जानने वाले जिसको प्रायश्चित बताएं उसका पाप सैकड़ों भाग होकर बतलाने वाले को प्राप्त होता है। ये परम कल्याणकारी संपूर्ण साधन कहा गया है। जो द्विज अपने धर्म से विचलित नहीं होता वह परम गति को पाता है। इस प्रकार भगवान मनु ने मनुष्यों के हित कामना से यह धर्म का सारा तत्व कहा था, वही मैंने तुम लोगों से कह सुनाया। मनुष्य संपूर्ण कार्य कारणों को आत्मा में सावधान होकर भावना करे। जो सबको आत्म रूप जानता है उसका मन अधर्म में नहीं जाता। इंद्र आदि सब देव आत्म स्वरूप हैं। ये सारा जगत परमात्मा में ही स्थित है, क्योंकि परमात्मा ही प्राणियों को उनके शुभाशुभ कर्मों का फल देने वाला है। ज्ञानी पुरुष बाहरी आकाश को आत्मा आकाश में, वायु को चेष्टा और स्पर्श में, तेज को जठराग्नि में, सूर्य को नेत्र में, जल को शरीर के चिकने पदार्थों में, पृथ्वी को शरीर में, चंद्रमा को मन में, दिशाओं को श्रोत्र में, विष्णु भगवान को गति में, शिव को बल में, अग्नि को वाणी में, मित्र को गुदा में और प्रजापति को जनेन्द्रिय में भावना करे। संपूर्ण विश्व का शासन करता, अणु से भी अणु, शुद्ध स्वर्ण, कांतिमय और निर्विकल्प बुद्धि गम्य परमात्मा को जानना चाहिए। इस परमात्मा को कोई अग्नि, कोई मनु, कोई प्रजापति, कोई इंद्र, कोई प्राण और कोई सनातन ब्रह्म कहते हैं। ये परमात्मा सब प्राणियों को पंच महाभूतों के साथ मिलाकर चक्र के गति की भांति उत्पत्ति, पालन और प्रलय द्वारा घुमाया करता है। इस प्रकार जो पुरुष सब प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है वह सबकी समता को पाकर परम पद ब्रह्म को पाता है। जो द्विज भृगु के कहे इस मानव धर्म शास्त्र को पढ़ता है वह सदाचारी होता है और अभीष्ट उत्तम गति को पाता है।